पूर्व जन्म को? ठाकुर जी बोले हम्बे मैया, तो पता है एक भगवान को अवतार भयो, कौन सो? बोले बराह अवतार। बोले हाँ। बोले मैं ही तो हो, मैं ही बराह बन के आया और मैं ही तेरे यहाँ लाला बन के आ गऊं। मैया बोली चल बात बनावे, झूठ बोलते हो रे, जब देखो चल। स्नान आदि कराए, ठाकुर जी को सुंदर बनाया। बोले अब मत जाइयो गौशाला। बोले ठाकुर जी बोले हाँ नहीं जाऊंगा। श्रृंगी, द्यमष्टि, फिर से ठाकुर जी पहुंच गए गौशाला, और गौशाला में जाके जोर जोर से रोने लगे। यशोदानंद बाबा दोनों भागे। बोले कहा भयो लाला, रो क्यों रोए? ठाकुर जी बोले मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो है। मैया बोली कहा भयो? मैया में 3 बरस को है गो, अभी तक 4 दांत आए। देख गैया ने कल रात में बछड़ा को जन्म दिया, जन्म लेती सबरे दांत आ गए आके, मेरे दांत क्यों ना आए अभी तक? मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो है। ऐसी लीलाएं है ठाकुर जी की, कौन नहीं मोहित होगा भगवान से। यशोदा मैया अंक में भर लेती है, लाला से कहे लाला तू चिंता मत करे, तू 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 ऐसे विचार मत करे, तू दूध ना पीवे, या हमारे तेरे दांत ना आ रहे हैं करके दूध पिए कर। संगी, अग्नि, जमष्टि, जल, द्विज क्या करते हैं गोपाल जी? सुबह सुबह उठ के स्नान ध्यान करके ठाकुर जी नंद भवन से बाहर जाते हैं। ज्यादा दूर तक मैया जाने नहीं देती, तो वहीं खड़े रहते हैं, और राह चलते हुए कोई संत जा रहे हो, महात्मा जा रहे हो, कोई ब्राह्मण जा रहे हो, वैष्णव जा रहे हो, उनको ऐसे बुलाएंगे जैसे कितने दिनों से जानते हैं। अरे 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 आप यहां घूम रहे हो? सामने वाला आश्चर्य में बोले ये कौन से परिचय मिल गए छोटे से गोपाल जी। अब सब उनके रूप पर मोहित होकर चले जाते पास। बोले अरे गोपाल जी, अरे नेक्से से लाला, इतने प्यारे से, तुम्हारी मैया कहां है? बोले मैया ने मुझको भेजो है। बोले काय को भेजो? बोले तुमको ढूंढवे के काजे। मैया सवेरे से प्रतीक्षा कर रही है, उनको पता चली कि आप गोकुल आए हो, मैया ने 56 भोग बनाए हैं आपके काजे। मेरे तो सवेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन मैया बोली जब वो बाबा पालेंगे तब तो को पवाऊंगी। चलो ना आप घर चल के प्रसाद पाओ, और प्रभा के बाद मुझको भी मिलेगा। घर में कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ बना नहीं है, जबरदस्ती ठाकुर जी संग में 5-10 संतों की टोली लेकर के आमे, और नंद भवन के द्वार पर छोड़ के चौकड़ी मार के भाग जाए वहां से। अब संत खड़े, कहां जाएं? यशोदा मैया आई, बोली जय हो बाबा, आज इतने सारे संतन को दर्शन। बोले मैया छोटो सो लाला आयो यूं करो, आप हमें ढूंढ रही हो, हमारे कच्छ 56 भोग बनाए, मैया पवाओ, बड़े दिनांत भूखे। यशोदा मैया बोली कहां चली जाऊं, पता ना कहां तक कौन कौन बुला लावे, मुंह बता क्यों ना जावे कि मैया ऐसो कछु। ठाकुर जी एक दिन पकड़े मैया ने, अरे लाला ये तू कोई जानना पहचान सबन को बुला लावे, घर चलो हमारी मैया ने भोजन बनायो। बोले मैया देख नंद बाबा और तूने 80 वर्ष तक इतना कमायो, सब घर में भरो भयो, मैं तो तोते दान पुण्य करवा रहा हूं मैया, तुम यहाँ को धर के कहां लेके जाओगी सबन को? ये 9 लाख गैयान को इतनो दूध होवे, इतनो घी दही होवे, मुंह को यूं लगे मेरे नंद बाबा और यशोदा मैया के खूब पुण्य है जाए, या हमारे मैं तो संतन को खींच खींच के लाऊं कि यहाँ पे आके खूब प्रसाद पाओ। ऐसा उत्तर दें कि यशोदा मैया कुछ कह नहीं सकती। ऐसी क्रीड़ा करते हैं ठाकुर जी। अब ठाकुर जी के पांव थोड़े और बाहर निकलने लगे, अभी तक तो एक लिमिट थी, उससे आगे नहीं जा सकते। ठाकुर जी बोले अब क्या करें कि भैया सब जगह घूमना शुरू हो, तो धीरे धीरे ठाकुर जी के सखा बने, मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, ये ठाकुर जी के सब सखा हैं। इनके संग ठाकुर जी खेलन लगे। अब तो ठाकुर जी तो इतने फुर्ती वाले हैं कि नेक में कोई पर चढ़ जाए, नेक में कोई ये धक्का दे दें, नेक में कोई ये हरा दे। ठाकुर जी के तुम लोगों में फुर्ती क्यों ना है? देखो मैं कैसी जोर से भाग जाऊं, चढ़ जाऊं पेड़न पे, कहीं भी कूद जाऊं, और तुम ऐसे लुंज पुंज से ऐसे क्यों? सब ग्वाला बोले लाला तू तो बढ़िया मक्खन खावे, दूध पीवे, दही खावे, तो सब खावे पीवे को मिले, हमें नहीं मिले, हमारे हम ऐसे। ठाकुर जी बोले बात मत बनाओ, जो गोकुल है, गोकुल में हर घर में 1000 गैया हैं, यही हमारे यहाँ गांव को नाम गोकुल है, हर घर में दूध घी दही की नदी है, क्यों ना खाओ तुम। तब श्रीदामा ने बताई, बोले लाला तो कुछ तो कछु पतो ही ना है, तू तो घर से बाहर निकला ही ना है। मथुरा के राजा को नाम है कंस, और वह कंस ने हम भोरे भारे ब्रजवासियों के ऊपर एक कर लगा रखो, कर यानी टैक्स। कहा 1000 गैयान से जितनो दूध घी दही होवे सब वाक्य सैनिक आके नाप के लेके जामे, और वहां में ते हमको 80% दूध घी दही सब मथुरा भेजना पड़े कर के रूप में। 20% थोड़ा बहुत बचे, वहां में मैया भी पावेगी, पिताजी, हम भी, हमारी बहन भी, सब लोग पावे तो नेक नेक ही बट में आवे। लाला तू तो राजा को बेटा है, तेरे काजे तो कोई कमी है ना है। ठाकुर जी बोले गैया पालेंगे हम, गैया को ध्यान रखें हम, और दूध घी दही खावे को वो कंस और बाकी मथुरा के लोग। ठाकुर जी बोले अभी तो मैं बालक हूं, मेरी कोई माने को नहीं, मैं कोई को रोकूंगा तो मेरी कोई सुनेगा नहीं।
वाणी को प्रभाव तो अभी नहीं पड़ेगा, लोग बालक समझ के पुचकार दे मुंह को, कछु और करना पड़ेगा। जब तक ब्रज में है ये कंस के यहां जाने वालों दूध घी दही ये रोकना पड़ेगा। ठाकुर जी थोड़ी देर सोचने लगे, सोचते सोचते बोले अच्छा सुनो, अगर हम चोरी कर लें तो? भाई दूध घी दही कर तो तब दियो जाएगा ना जब धन हो, और धन की चोरी है जाए, चोर ले जाए लूट के, फिर कर कैसे दोगे? वो लाला तेरी बात तो सही है। तो बोले फिर ठीक है, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, आज से हमारी संस्था को नाम बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और या को अध्यक्ष मैं हूं 3.5 वर्षीय नंद नंदन यशोदानंदन श्री कृष्णचंद्र, 3.5 वर्ष के मधुमंगल श्रीधामा बड़े हैं ठाकुर जी से। ठाकुर जी उंगली पकड़ के नहीं चलते, 3 वर्ष के ठाकुर जी 7 वर्ष के मधुमंगल को उंगली पकड़वा में, बोले ले मेरी उंगली पकड़े तू चल, तुम बुद्धि ना मैं बताऊंगा तो को। वाल वाल बोले लाला देख तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन तू चोरी करवे की मत के। ठाकुर जी बोले क्यों? अरे हम कोई को धन थोड़ी लूट रहे हैं, कोई के गहने थोड़ी लूट रहे हैं, दूध की दही जो कि हमारो ही है वाकु लूट रहे हैं, यहां में का बुराई है? ना ना चोरी तो चोरी हो लाला, कछु की भी हो, और मेरी मैया तो यूं के चोरी मत करियो लाला, चाहे जो कर लियो, क्यों चोरी करवे तो ब्याह ना होवे। ठाकुर जी बोलो शरीर बनना रहा तो पे है मोह ऐसा है तेरो नेक्स्ट सो कौन ब्याह करेगा तोते? अरे दूध घी दही खावेगो तब तो ब्याह होएगो। और सुनो अगर तुम्हें चोरी ना करनी तो फिर कल से तुम लोग हमारे संग मत खेलो, क्योंकि हम तो फुर्ती वाले, हम तो जोर जोर से खेलें भैया। अब तुमको लग गई काउदना, हाथ पांव टूट गए तो तुम्हारी मैया अलग आवेगी। हमारे संग खेलना हो तो शरीर तो बनाना पड़ेगा, शरीर बनावे के काजे चोरी करनी पड़ेगी। वाल वाल बोले लाला तो से दूर ना रह सके, तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन अब करें कैसे जे तो बता। ठाकुर जी बोले पहले मैं चोरी करके घर में देखूंगा, पहले अपने घर में चोरी करके देखूं फिर बाहर चलेंगे। ठीक है। और अगले दिन ठाकुर जी अपने ही घर में चोरी करने लगे। चोरी करते भाई यशोदा मैया ने पकड़ लिए, और जैसी पकड़े यशोदा मैया ने सौगंध खवाई दी, बोले लाला मुंह को कभी पतो नहीं चल जाए तेने चोरी करी है। ठाकुर जी आकर के अपने सब मंडल के लोगों से बोले भैया मैया ने घर में तो पकड़ लिए, घर में तो हम है गए फेल, अब बाहर करेंगे। 3 सेना बनाई भगवान ने, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। जल थल वायु, बहुत सावधानी से सुनो। जल सेना कौन सी है? बोले कछु ग्वाला हैं, वो कहीं भी चोरी करवे को जब कोई घर पक्को है जाए कि या घर में चोरी करनी है तो वह घर पे वे सब ग्वाला यमुना जी में तैरते बहे जामे, ये कि जल सेना। थल सेना ठाकुर जी और ठाकुर जी के संग 3-4 ग्वाला, ये थल सेना है कि ये पैदल चल के जामे। और वायु सेना कौन है? बोले ये बंदरन की है, कूद कूद के जामे एक दूसरे के छतन पे। ऐसी सेना बनाई ठाकुर जी ने। सवेरे उठते ही बंदरन की एक अलग सी ध्वनि निकले, वही से ठाकुर जी जाके जंगला में जाके देखने लगे, कहीं तो कोई बंदर संकेत कर रहा हो कि वाह घर में मक्खन निकलो लाला वहां चोरी करेंगे। सो ठाकुर जी सबन को संकेत पहुंचवा दें, सब लोग तैयार मिलियो वहां घर में चोरी करेंगे। और ऐसे ठाकुर जी ने पूरे ब्रजमंडल में चोरी करना प्रारंभ किया। बंधुओं आज पूरे विश्व के लोग चोर कहते हैं हमारे गोपाल जी को। सो देखे जो चोर जगत में, सूरदास जी का पद है। सब चोर हैं संसार में, लेकिन बोलते श्री कृष्ण को चोर हैं। कौन चोरी नहीं कर रहा है? सब चोरी कर रहे हैं। और ठाकुर जी ने चोरी भी कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं की है। भगवान के घर में तो 9 लाख गैया हैं, दूध घी दही सब कुछ है उनके पास। ये चोरी करने के केवल 2 कारण हैं। पहला कारण तो कंस से गौरस की रक्षा, और दूसरा कारण है ये चोरी की लीला के माध्यम से ब्रजवासी, ब्रज गोप ग्वाल और ब्रज की नारियों के हृदय में अपना प्रेम और प्रकट करवाना। चोरी करते करते समय है गयो, आज सब गोपियां भगवान की शिकायत लेके पहुंची यशोदा मैया के पास, और सब शिकायत कर रही हैं। यशोदा मैया बोली कहा कियो मेरे लाला ने? गोपियां कह रही यो मत कहो कहा कियो, यो कहो कहा ना कियो तुम्हारे लाला ने। और अब यहां गोपियां बता रही हैं ठाकुर जी क्या क्या करते हैं कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादधिपयः कल्पितैस्तेयोगैः मरिकान भोक्षण विभजति सचेन नात्रिभाण्डं भिनत्ति
द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात पर क्रोशतो का। गोपियां पहुंच गई यशोदा मैया के पास। गोपियां कह रही मैया अपने लाला को समझा लो, लेकिन काउदना नहीं, हमारे हाथ पड़ोगे तो फिर तुम कहोगे मेरे लाला से ऐसे क्यों कही। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, ये गोपियां इनको भी अच्छा लगता है कि ठाकुर जी चोरी करते हैं। ये जानबूझ करके ऐसा मक्खन निकालती हैं, ऐसी जगह रखती हैं जहां ठाकुर जी आवें और चोरी करें, क्योंकि हर गोपी के घर का छोटा बालक ठाकुर जी की मंडली में है। गोपियां रीझ रीझ करके मक्खन निकालती हैं ताकि उनके घर का बालक ठाकुर जी को जाके संकेत करे कि वो आज यहां चोरी करने आए, ताकि इस कारण से लाल जी का थोड़ा सानिध्य हमको प्राप्त हो जाए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ठाकुर जी ने चोरी बंद कर रखी है, तो गोपियां मन में सोचने लगी कछु बहुत दिन है लाला चोरी करवे ना आवे। बोले आज एक काम करें, बोले या लाला की जाके शिकायत करें हम यशोदा मैया से, तो मैया यशोदा या को डांटवे के काजे बुलावेगी तो लाला दिख तो जाएगा कम से कम। तो ये लाल जी की शिकायत कर तो पहले भी सकती थी, लेकिन आज ही करने क्यों आई है, क्योंकि ठाकुर जी बहुत दिन से मिले नहीं है गोपियों से। तो गोपियों ने जाकर के बड़ा चढ़ा करके शिकायत करी। एक गोपी बोली मैया तुम्हारो लाला बड़ा उद्यमी है। बोले का क्यों मेरे लाला ने? बोले वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। बोले तुम्हारो लाला दूध निकालवे को जब समय हुआ ना हमारो, वहां से पहले जन कहां थे आके गैया के बछड़ा बछियान को खोल के भाग जाए, सबरो दूध बछड़ा बछिया पी जाए, हमको कुछ मिले ही ना है। यशोदा मैया ने ठाकुर जी का पक्ष लिया। बोले मेरो लाला पक्षधर है, वाकू यूं लगे ये बछड़ा बछियान को हके हम क्यों पीमे, उनको पीनो चाहिए या हमारे खोल के भाग जाए, या हम बुराई का है। और तुम्हारे यहां को दूध यदि बछड़ा बच्चिया पी जाए मेरे घर से ले जाया करो, बहुत दूध है मेरे पास। गोपी बोली इससे काम नहीं चलेगा, और बड़ी शिकायत करो। दूसरी गोपी बोली स्तेयम स्वादधिपय कल्पित स्तेय हो गई। मैया तुम्हारो लाला चोरी करे। यशोदा मैया बोली हैं काय की, धन की, मणि की, जेवरन की? बोले ना है, दूध की चोरी करे। यशोदा मैया इतनी हंसी हंसते हंसते बैठ गई। बोले सुन पीछे जाके देख 9 लाख गैया हैं, दूध के घी के मक्खन के कुआं है नंद भवन में। मेरो लाला चाहे तो जल से नहीं दूध से नहावे, तुम्हारे यहां को दूध घी दही चुरा लियो, बाकी चोरी करके इल्जाम लगावे आई हो। मैया देखो तुम तो बुरो मान गई हो, लेकिन हमारी बात सुनो, अकेलो तुम्हारो लाला पावे हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी तो पूरी सेना चले संग में। अच्छा स्वयं पावे, ग्वाल बालन को पवा दे, ये भी बात ठीक है। बंदरन को मरकान भोक्षण विभजति सचिन, बंदरन को खवावे और स्वयं पाले, ग्वालन को पवा दे, बंदरन को खवा दे, वाके बाद भी मटकी में मक्खन बच जाए तो मैया रहम ना करे कि छोड़ जाऊं या को घर वाले खा लेंगे जिनके घर को मक्खन है। नात्री भांडम भिनत्ती, एक बांस संग लेके चले, बाकू मटकी को फोड़ जावे। मैया बोली फोड़ के क्यों जावे? बोले जितना मक्खन रह जाए वाको लेप लगा दे पूरे घर में, सोई पृथ्वी पत्थर चीकनो है जाए। अब जैसे ही हम मक्खन लेवे वहां कमरा में जामे, सोई रिपट जाए, सिर फूट जाए, कमर टूट जाए, हाथ टूट जाए। मतलब मैया देख रही हो तुम, एक तो मक्खन भी चोरी करेगो, ग्वाल बालन को भी खवावेगो, बंदरन को भी खराब, और फिर वाके बाद सीना चोरी हो रहे, जाके यहाँ को चुरायो, बाकू प्रसाद तो देनो है, तो बाकी हाथ पांव तोड़ेगो। बताओ मैया कहां तक सही है ये बात? अब यशोदा मैया थोड़ी सी सहम गई। मैया बोली तो तुम ऊंचे छीके पर रखा करो मक्खन, लाला छोटा है पहुंच ही नहीं पावेगो। बोले मैया तुम्हें पता ना है, ऐसा जोर को नशे नहीं बनावे, 4 ग्वाला नीचे, उनके ऊपर 3 ग्वाला, उन पे 2 और सबके ऊपर तुम्हारो लाला। और तरीका देखो मैया, सबसे पहले स्वयं पाले, अपनो पेट भर ले, पर नीचे वाले इनको ऊपर ते देतो रहे, नीचे वाले मुंह खोले खड़े रहे, लाला ऊपर ते डालतो रहे, सब खा ले। एक गोपी बोली मेरे यहां तो अलग ही कियो। बोले कहा? बोले बांस लेके आयो और नीचे खड़े आके धीरे पे मारो, से नेक सो फूट गयो खड़ा, ओक लगा के सबरे मक्खन दूध दही को पी गो। यशोदा मैया बोली अच्छा कौन कौन के यहां ते मक्खन चुरायो? सब गोपी ने हाथ खड़े किए। अच्छा सुनो, इनके यहां सबके यहां 5-5 मटकी 10-10 मटकी मक्खन भिजवा दो, अब बताइयो चोरी को इल्जाम लेके। गोपियां बोली बोले हम तो आई थी कृष्ण दर्शन करने, जो तो भगा रही हैं हमको। एक गोपी ने दूसरी को नोचा, बोले तू कुछ कहे, कुछ बड़ी बात बोल जिससे मैया को गुस्सा आवे। तब एक गोपी बोली, बोले मैया केवल यहीं तक बात नहीं है, और भी काम है तुम्हारे लाला के। बोले कहा? आप कह रही हो मक्खन को ऊंचे छींके पर रखो, अंधेरे में छुपा दो, कोई प्रयास करके लाला से बचाओ,
अगर मक्खन चोरी कर ले लाला तो दिक्कत है ही है, और किसी घर में प्रयास करने पर भी लाला को चोरी नहीं कर पायो तो वह घर में तो रोटी ना बन सके। भैया बोली मतलब? बोले मान लो लाला ने प्रयास किया कोई घर में आके चोरी करवे को और किसी कारण से वो चोरी नहीं कर पायो तो वह घर के बाहर कोयलाते ऐसे निशान बना जाए। बोले या घर में चोरी नहीं भैया, या घर ते हमें कुछ मिलो नहीं है, कल ते या घर के लोगन को जीनो दुश्वार करनो है। बोले फिर क्या करे? बोले हमारे छोटे छोटे बालकन को नोच के भाग जाए, अकेली हम कहीं मिल जाए तो कंकड़ पत्थर फेंक के हमारी मटकिन ने फोड़ दे। एक गोपी बोली मेरे यहां माखन चोरी करने को प्रयास कियो, मैंने ऐसी तकनीक लगाई कि लाला चोरी नहीं कर पायो। बोले एक दिन मुंह को टेढ़ी टेढ़ी नजरन ते देख रहा हूं, मैंने कि लाला ऐसे क्या देख रहा है? बोले कछु ना यूं सोच रहा हूं प्रसाद कब दूं तेरे यहां। मैंने कि अच्छा लाला ऐसी बात मत कर, कल तेरे भैया को जन्मदिन है, सत्यनारायण भगवान की पूजा, आ जाइयो घर पे, पंजीरी भूंज के पवाऊंगी तो है। सुमैया अगले दिन सवेरे सवेरे आ गए, बिना नहाए धोए, ऐसे बाल वाके बिखर रहे, आंख थोड़ी थोड़ी खुल रही, आंख ने मीट तो मेरे घर पे आ गयो। मैंने कि अरे लाला सवेरे सवेरे आ गयो, नहा धो के भी ना आयो? तो मुझे बोलो तेने कही ना आज सत्यनारायण की पूजा है, तो मैंने की सवेरे ते जाके बैठ जाऊं, पूजा अर्चना कर लेगी मेरी। बोले तेरी? बोले मैं ही तो हूं सत्यनारायण, पता कहां सिंहासन बैठ जाऊं, मैं पंडित जी को बुला मेरी पूजा कर ले चल, तो को तेरे खसम को खूब आशीर्वाद देके जाऊंगा। सो मैंने ने धीरे ते ऐसे ऐसे मार के कह दी लाला मोह धोवा आवे ना है, बने सत्यनारायण, चल नहा धो क्या, सत्यनारायण मंदिर में बैठे उनकी पूजा करेंगे फिर। बोले मेरो ऐसो मारनो इतनो खटक गयो तुम्हारे लाला को, मैं तो बोलो तेने सांची जय जय की अपमान किया तेने, तू को भोगना पड़ेगा। और जन कहां ते कुत्ता के पिल्ला ने ले जाके सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बैठा के भाज गए, और जाते जाते बोलो देख लियो अपने सत्यनारायण को बैठे अकेले। मैं दौड़ के गई तो चतुर्भुज नारायण भगवान की दोनों तरफ पिल्ला बैठे, परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। बोले ऐसा उधम मचावे तुम्हारो लाला। और यही बात खत्म नहीं भाई, रात्रि में हमारे यहां बहुत सारे मेहमान आए, दाल बाटी चूरमा सब ने पाए, सब चले गए, तुम्हारो लाला पूरे दिन आयो ही नहीं। फिर मैंने एक ग्वाला ते कही, बोले चरे कन्हैया क्यों नहीं आया? तो यूं करो वाको अपमान कियो तेने सुबह हमारे नारो। मैंने कही कल बात कर लूंगी। रात में पति भी सो गए, मैं भी सो गई, तो मैया अर्धरात्रि में आयो और मेरे कमरा में घुस करके सोते भय पति की दाढ़ी मेरी चोटी ते बांध के भाज गयो। रात में पति को लगी प्यास, जैसे ही पति उठे उनकी दाढ़ी खींची, मेरी चोटी खींची। मैं कहूं का कर रहे हो, का कर रहे हो? वो के का कर रही हो, का कर रही हो? दोनों एक दूसरे को खींचते रहे, जैसे तैसे मोमबत्ती जली। मेरे पतिदेव के 25% बाल टूट गए। जन्मदिन पे जे उपहार दियो, और दूसरे दिन फिर सवेरे आके बोलो भाभी जी कैसी हो, ये तुम्हारो लाला है मैया। यशोद अच्छा एक और बात, ये जो गोपियां सारे बहाने बना रही है ना, इसमें 20% बातें सही हैं, बाकी तो ये जबरदस्ती बोल रही हैं ताकि यशोदा मैया को गुस्सा आवे और लाला आवे। यशोदा मैया को क्रोध आया, कन्हैया को आवाज दी। कहां लाला को सुबह उठाने के लिए मैया जाती है तो पहले पाम दबाती हैं, फिर उसके बाद मोहन जागिए बलि जई हैं, लाला जागिए बलि जई। यशोदा मैया ऐसे नहीं उठाती ठाकुर जी को, कैसे उठाती हैं? सुबह सुबह जाएंगी और रजाई में लेटे ठाकुर जी, तो रजाई के भीतर हाथ मैया डाल देगी और डाल के लाला के पहले पाम दबावेगी। ठाकुर जी फिर आवाज निकालेंगे, अरे मैया मुझको नींद आ रही है, जा सोन दे मुझको। तब यशोदा मैया लाला से कहें, लाला देख तेरे काज देख, अधो तो दूध बना के लाई हूं मैं, जल्दी पी ले। सो ठाकुर जी आंख बंद करके उठ जाते हैं, मुंह खोलते हैं, जल्दी पीवा। और सोते सोते ठाकुर जी दूध पी के फिर सो जाते हैं। फिर यशोदा मैया कहें, लाला ऐसे मत करे, देख तू परेशान मत करे मुझको, जल्दी उठ जा। सो ठाकुर जी के मुंह को कहा देगी तू, मतलब या में भी शर्त है कि कछु दो तो उठूंगा मैं, नहीं तो सोता रहूंगा। तब यशोदा मैया कहें, तेरे कारण श्याम सुंदर मैं नई मुरलिया लई। लाला देख तेरे काजी बंसी लाई हूं मैं। बंसी को नाम सुनते ठाकुर जी उठ गए, कहां कहां? मैया ने पुरानी बंसी दे दी, बोले जे नहीं चाहिए, नई बंसी चाहिए मुझको। अब जब तक नई बंसी नहीं आएगी मैं सोऊंगा। सो गए। अब तो मैया बोली, लाला कैसे उठाऊं लाला को? तो लोभ देती हैं दुनिया भर के। तब सबसे बड़ा लोभ मैया देती, अच्छा ठीक है तू सोता रहे, तेरी गैयान को लेके देख बलराम जा रहा वन में, और यूं कह रहा आज कन्हैया की गैयान को सूखी घास खवा के आऊंगा, सोई पतरी है जाएंगी सबरी। ठाकुर जी बोले, मेरी गैयान को सूखी घास खवावे को?
सोई उठ के ठाकुर जी दौड़े गौशाला में जाके देखो तो ना तो बलराम और गैया सब वहीं बंधी हैं। सोई मैया जावे और गीले वस्त्र से ठाकुर जी को मोमो सब पहुंच दे, बोले लाला अब सोई मत, अब तू उठ गए हो। ऐसे उठे हैं ठाकुर जी। इतने मनोहार करने पर ठाकुर जी उठते हैं और आज यशोदा मैया नीचे से ही चिल्ला रही है। ठाकुर जी घबरा गए, बोले काहे गो आज मैया उठा भी ना आई, नीचे तो ही चिल्ला रही है। ठाकुर जी बोले हाँ मैया, बोले जल्दी आ नीचे, यदि तू नहीं आया तो फिर देखियो तेरी का हाल दशा करूं मैं। ठाकुर जी डर गए, अपने पलना में से उतरे, आंखन को मीडन लगे, काजल पूरा फैल गो, जगन्नाथ जी भगवान जैसी आंख है गई ठाकुर जी की, घुंघराले केश ठाकुर जी की, बेनी थोड़ी सी टेढ़ी है गई है, हाथ पांव छोटे छोटे चरण हैं ठाकुर जी के, कोमल से चरण चल करके मैया के पास आए। जैसे इतनी सारी गोपी देखी, मैया के दुपट्टा में जाकर के लाल जी छुप गए। बोले मैया का है गो, तुमको काय को डांट रही है? बोले अरे लाला ये सब कहा तेरे बारे में बात बता रही है। मैया ने सब बात कही। ठाकुर जी के नेत्रन में मोटे मोटे आंसू आ गए। बोले मैया तेरी सौगंध खा के कहूं, ऐसा तो कछुनाई सबरी झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कछुनाई की हो। ठाकुर जी की उस दशा को देख करके सब गोपियां अपने चित्त में बैठा लेती हैं, बलैया लेने लगती हैं और यशोदा मैया को रोकती है। नहीं नहीं मैया मैया अब कछु मत कहो, बस अब लाला आगे से नहीं करेगा, अब बस जाते ज्यादा मत डांटो। यशोदा मैया बोली कैसी हो, पहले तो डांट दिलवावे के काजे बाकी सबकी शिकायत कर दो, डांटू तो डांटन नहीं दे रही हो। यही तो प्रेम है गोपियों का, देखने आई है ठाकुर जी को, डांट पड़वाना शिकायत करना तो बहाना। बंधुओं ये सब गोपियां त्रेता युग के दंडकारण्य वन के संत हैं, एक युग से प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उस समय राम जी दर्शन देने नहीं आए थे। हनुमान जी ने जाकर के आश्वासन दिया था कि द्वापर में आप सब संत ही ब्रज की गोपी बनोगे, और ठाकुर जी यही राम जी कृष्ण बनकर के आएंगे और आप सब पर कृपा करेंगे। इसलिए जब से ठाकुर जी को जन्म भयो तब से सब गोपियों को यह बात पता है कि ये साक्षात राम जी ही कृष्ण रूप में प्रकट हुए, इसलिए बार बार उनके दर्शन की अभिलाषा रखती हैं। कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवान से प्रेम करने वाली, रास बिहार में जाने वाली ये सारी गोपियां यशोदा मैया के समकक्ष, यशोदा मैया की सहेलियां हैं और प्रियतम मानती हैं 7 वर्ष 6 वर्ष 5 वर्ष के कृष्ण को। कैसे? क्योंकि ये जानती हैं कि परब्रह्म है। ऐसी ठाकुर जी की लीला चल रही है। एक दिन ठाकुर जी ने यशोदा मैया की बड़ी पुरानी हंडी फोड़ दी। यशोदा मैया ने ठाकुर जी पकड़ करके उखल से बांध दिए, बांध करके मैया बोली आज ना तो को रोटी मिलेगी ना तो को मक्खन मिलेगा, खड़ो रहे यहीं पर, ऊधम मचावे। ठाकुर जी खड़े हो गए। इतने में ही भगवान खिसक के जाने लगे। 2 वृक्ष थे यमलार्जुन के, दोनों का स्पर्श जैसे किया वृक्ष दोनों गिर गए। कुबेर के 2 पुत्र वहां प्रकट हुए, नलकुवर और मणिग्रीव। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनूना। आहा, बहुत सुंदर। बंधु ये नलकुवर मणिग्रीव जो हैं ये कुबेर के बेटे हैं। इन दोनों को नारद जी ने श्राप दिया था कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। क्यों? एक बार ये दोनों मदिरा पान करके नग्न स्नान कर रहे थे नदी में। नारद जी आए तो नारद जी को देख के इनके बाकी के सखा तो छुप गए, लेकिन ये दोनों फिर भी स्नान करते रहे। एक तो मदिरा का मद चढ़ा था, दूसरे हम कुबेर के पुत्र हैं इसका मद चढ़ा था। नारद जी ने श्राप दे दिया, एक तो नग्न स्नान कर रहे हो नदी में, जल में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध है, और ऊपर से संत को देख करके लज्जा भूल गए हो, बहुत नग्न रहने का तुमको शौक है, जाओ श्राप देता हूं दोनों वृक्ष बन जाओ। लेकिन परसों में एक बात कह रहा था कथा में, या कल कही थी पता नहीं, कि बड़े लोगों का क्रोध वरदान होता है। वो आज नहीं तो कुछ वर्षों बाद आपको समझ आएगा कि उस समय जो डांट लगी थी बड़े लोगों की वो आज फल रही है। नारद जी ने ऐसे तो कुबेर के पुत्रों को श्राप दिया कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ, लेकिन इन दोनों का कितना बड़ा सौभाग्य। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी भागवत के बड़े अच्छे विद्वान थे। वो एक बात कहते थे, बोले लाला इन दोनों को नारद जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। तो एक तरफ तो ये कितनी लज्जा की बात कि कुबेर के पुत्र होते हुए भी शापित, लेकिन नारद जी जैसे
भगवत भक्त के द्वारा श्राप लगा तो उसका कितना बड़ा फल कि जब वसुदेव जी कन्हैया को लेके गोकुल आए तब सब सोए थे, किसी ने दर्शन नहीं किया। लेकिन गोकुल में उस समय नलकूवर मणिग्रीव ही ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले ठाकुर जी का दर्शन किया। दोनों वृक्ष के रूप में थे। दूसरी बात, ये इतने विशाल वृक्ष थे कि ठाकुर जी की पूरी लीला गोकुल की, तब कौन सी गली में ठाकुर जी कहां क्या लीला कर रहे हैं, नलकूवर मणिग्रीव देखते रहते थे। भगवत दर्शन और भगवत सानिध्य का आशीर्वाद छिपा होता है बड़ों के क्रोध में। यदि कभी वो क्रुद्ध हो जाएं, क्रोध करें, तो उस पर आप दुखी मत होइए, वो वरदान है। संपूर्ण गोकुल की लीला का दर्शन नलकूवर मणिग्रीव को प्राप्त हुआ। भगवान ने आज स्पर्श किया, दोनों मुक्त हो गए, भगवान की स्तुति गाने लगे। ठाकुर जी ने दोनों को मुक्त कर दिया। दोनों प्रणाम करते ही तुरंत भगवत धाम को पहुंच गए। भगवान बोले, भले आदमी, हमने तुमको वृक्ष से मुक्त किया, तुम भी हमारी रस्सी खोल जाते, हम अभी भी बंधे हैं। हमारे आचार्य जन कहते हैं कि यह ठाकुर जी का स्वरूप है कि ठाकुर जी स्वयं बंधन में होके भी आपको मुक्त कर रहे हैं। और ठाकुर जी को कोई रस्सी ने थोड़ी बांधा, प्रेम पाश, प्रेम बंधन में बंधे हैं। जैसे ही वृक्ष गिरने की आवाज हुई, यशोदा मैया ने आज ठाकुर जी को खोल के गोद में लिया। बहुत रोई यशोदा मैया और नंद बाबा से जाके बोली, अब मेरी बात सुनिए आप, जा दिन से मेरे लाला को जन्म भयो है, एक दिन भी चैन से नहीं बैठो बेचारो, कोई राक्षस आ जाए, कभी कोई राक्षसी आ जाए, आज वृक्ष गिर गए, अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, कहीं और चलो, जहां हमारा लाला प्रसन्न नहीं वहां हम कैसे रहें। और नंद बाबा के छोटे भैया ने एक नए वन का नाम बताया जिसका नाम है वृंदावन। बोले, बाबा आप एक काम करो, लाला को लेकर के एक नवीन वन में चलते हैं, वहां नगर बसाएंगे, वहां रहेंगे। बोले, कहा नाम है वहां वन को? वृंदावन। वृंदावन नाम सुनते ही यशोदा मैया की गोद में बैठे ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, मुस्कुराने लगे। क्यों बंधुओं? ये वृंदावन ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है, ये वृंदावन श्री जी के द्वारा बनाया गया है। जब ठाकुर जी लीला करने के लिए पृथ्वी पर आ रहे थे तब किशोरी जी से कहा, आप भी चलो। किशोरी जी ने कही, जहां वृंदावन, यमुना और गोवर्धन ये तीन स्थान नहीं है वहां मैं नहीं जाऊंगी। गए ठाकुर जी। और वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। मैं कथाओं में एक बात कहा करता हूं बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनना। वृंदावन की सबसे बड़ी उपमा क्या है कि इसके लिए, वृंदावन के लिए व्यास जी भागवत जी में लिखते हैं, सर्वकाल सुखावहम। ठाकुर जी को हर प्रकार से वृंदावन में सुख मिलता है। और दूसरा भाव यह है सर्वकाल सुखावहम का, ठाकुर जी की भक्ति का सर्व प्रकार सुख यदि चाहिए, या तो तन से वृंदावन में बस जाओ या फिर अपने मन में वृंदावन को बसा लो। दो ही स्थिति है। मुझे आजकल ऐसा लगता है तन से वृंदावन बसना बहुत सरल है। 4-5 करोड़ रुपए खर्च करो, जमीन प्रॉपर्टी ले लो। वृंदावन बहुत महंगा है, सरल नहीं है। आपके खंडवा में, इंदौर में प्रॉपर्टी सस्ती होगी, वृंदावन में बहुत महंगी है। वृंदावन बहुत महंगा है, लेकिन दोनों रूप से महंगा है, आधुनिक रूप से भी महंगा है और वास्तविक में भी महंगा है। वृंदावन को आचार्यों की कृपा के बिना नहीं कमाया जा सकता, वृंदावन को भजे बिना नहीं कमाया जा सकता, और सबसे बड़ी बात, श्री जी के कृपा के बिना कमाया ही नहीं जा सकता वृंदावन को। श्री हरिराम व्यास जी, उनके ठाकुर जी श्री युगल किशोर जी, हरिराम व्यास जी ओरछा के राजा के कुलगुरु थे। कुलगुरु थे, बहुत ध्यान से सुनना सब लोग। तो मधुकर शाह जी ओरछा के राजा, उनको एक दिन बड़ी याद आई हरिराम व्यास जी की, और उन्होंने ब्राह्मणों को भेज दिया, बोले जाओ वृंदावन से व्यास जी को ले आओ। वृंदावन का अखंड वास हो गया था हरिराम व्यास जी का। ब्राह्मणों ने जाकर के कहा, बोले व्यास जी, राजा आपको बहुत याद करते हैं, चलिए ना। हरिराम व्यास जी बोले, भैया अब तुम वृंदावन वासी हो गए, अब नहीं जाएंगे यहां से। ब्राह्मण खाली हाथ वापस आए तो राजा ने और ब्राह्मण भेजे और उन ब्राह्मणों से कहा, यदि आप व्यास जी को ले आए तो मैं आपको इतना धन दूंगा कि आपका पूरा परिवार खूब आनंदित हो जाएगा, और बिना लिए आना नहीं, और बिना लिए आए तो देखना मैं दंड दूंगा। ब्राह्मणों ने जाकर के हरिराम व्यास जी से कहा, बोले कि राजा ने हमको भेजा और महाराज यदि आप चलेंगे तो हमको उपहार मिलेगा, और आपको लिए बिना गए तो राजा हमको दंड देगा। आपको अच्छा लगेगा हम ब्राह्मणों को दंड मिले? व्यास जी बड़े संकोच में पड़ गए, क्या करें। तो व्यास जी बोलते, ठीक है चलेंगे, शाम को चलेंगे। शाम को बोलते सुबह चलेंगे, सुबह बोलते, मतलब नकारते ही रहते कि जाना नहीं है।
ब्राह्मणों ने सोचा कि भैया इनको लिए बिना जाना नहीं है, राजा ने सख्त आदेश दिए हैं। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि हरिराम व्यास जी अपनी गुरु की आज्ञा के बड़े पालन करता है, तो सब ब्राह्मण मिलकर के हितरवंश महाप्रभु के पास पहुंच गए, जो श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के पधारे वृंदावन। और महाप्रभु जी से जाकर के कहा कि आप व्यास जी को आज्ञा कर दो कि वो ओरछा चले जाएं। बोले महाराज, राजा बहुत व्याकुल हैं उनके लिए। महाप्रभु जी बोले भैया वृंदावन क्यों छुड़वा रहे हो किसी साधक का, ऐसा मत करो। बोले महाराज यहां रहेंगे व्यास जी तो केवल अपना कल्याण करेंगे, लेकिन यदि ओरछा जाएंगे तो कितनों का कल्याण होगा, आप इनको कृपा करके आज्ञा कर दो। बोले ठीक है, आज शाम को दर्शन करने के लिए हरिराम व्यास जी आएंगे, हम उनसे कह देंगे तुम जाओ ओरछा चले जाओ, हमारी आज्ञा टालेंगे नहीं वो। हरिराम व्यास जी बेचारे ब्राह्मणों से दूर भागते हुए डोलते थे, जहां भी दिख जाते तो ओरछा के ब्राह्मण व्यास जी उल्टे लौट जाती है, फिर पीछे पड़ेंगे चलो ओरछा। व्यास जी आज वृंदावन परिक्रमा लगा रहे थे तो किसी साधक ने जाकर के बता दिया, बोले व्यास जी आज मंदिर मत आना। बोले क्यों? नहीं तो आपका वृंदावन छूटेगा। अब सब लोग इधर नहीं देखना, मुझे ही देखो। लाल जी आ रहे हैं, लेकिन लाल जी को सुख तब मिलेगा जब आप कथा सुनते हुए उनको स्वागत करो। तो किसी साधक ने जाकर के कहा, बोले व्यास जी आज तुम राधा वल्लभ जी मंदिर मत आ जाना। क्यों? बोले नहीं तो आपका वृंदावन छूटेगा। बोले क्यों छूटेगा? मैं छोड़ूंगा ही नहीं। बोले कि अगर हितरवंश महाप्रभु आज्ञा कर दें तो? बोले उनकी आज्ञा में टाल नहीं सकता। बोले आज ऐसा ही होने वाला है, आज महाप्रभु जी आपको आज्ञा कर देंगे कि जाओ ओरछा। ये बात सुनते ही हरिराम व्यास जी वहीं गिर पड़े और इतना रोए ब्रज की रस से लिपट के बोले मुझसे कुछ अपराध हो गया? आप मुझे क्यों स्वयं से दूर करना चाहते हैं? वृंदावन को मानो जैसे अपनी भुजाओं से पृथ्वी में ऐसे भुजाएं प्रवेश करने लगे मानो जैसे कोई व्यक्ति को आलिंगन कर रहे हो, ऐसे वृंदावन को आलिंगन करने लगे। वृंदावन में जितने वृक्ष हैं हर वृक्ष को अपने गले से लगाने लगे, खूब रोने लगे। बोले कि अब तो मैं नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि आज मेरे गुरु आज्ञा कर देंगे कि चले जाओ। जिनकी कृपा से मुझे वृंदावन मिला, आज जब वही कह देंगे तो मैं कैसे रुक सकता हूं। खूब रोए, यमुना जी में कूद गए, यमुना जी को गले से लगाने लगे बार बार कि अब मैं चला जाऊंगा, गुरुदेव आज्ञा कर देंगे। खूब रोए। संध्या का समय राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन के लिए जाते थे व्यास जी। यमुना जी में स्नान किया, मुख पर काली स्याही पोतली पूरे पर, और एक राह पर गधा चल रहा था, उस पर बैठ गए। ऐसी स्थिति हो गई व्यास जी की, और जाने लगे। ये दृश्य देखकर के सब वृंदावन के लोग चकित हो गए, सब व्यास जी का सम्मान करते थे। किसी ने जाकर के महाप्रभु श्री हितरवंश महाप्रभु जी को संकेत किया, बोले कि आज व्यास जी की स्थिति बहुत दयनीय है, आपसे प्रार्थना है आप हम सबको वृंदावन से बाहर भेज दो, लेकिन उनको मत भेजो। उनकी स्थिति तो देखिए कैसी हो गई है। महाप्रभु जी अपने भवन से निकल करके आए, मार्ग में जब हरिराम व्यास जी को देखा, गधे पे बैठे, मुंह पे काली, तो रो रहे हैं। महाप्रभु जी को देखते ही तुरंत उतर गए, नीचे दंडवत किया। बोले ये सब क्या कर रहे हो? बोले मैं बता रहा हूं, वृंदावन त्यागने वाले की यही स्थिति होनी चाहिए। वृंदावन त्यागने वाले को अपना मुख नहीं दिखाना चाहिए किसी को। अरे भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, यारज को सुर नर मुनि तरसत, सोरज शीश चढ़ायो। किसी को वृंदावन मिला और कदापि किसी कारण वृंदावन त्यागना पड़ जाए, उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। गधे पर ही बैठना चाहिए, मुख पर काली थी पोत लेनी चाहिए, क्योंकि अब तुम मुख दिखाने लायक नहीं हो, क्योंकि तुम वृंदावन त्याग रहे हो। यह स्थिति देख करके हरिवंश महाप्रभु भावुक हो गए और पत्र लिख करके ओरछा के राजा को कह दिया, बोले अब तुम चाहो तो ओरछा छोड़ दो, लेकिन हरिराम व्यास जी तो वृंदावन नहीं छोड़ेंगे, वो तो सदा वृंदावन रहेंगे। क्यों? क्योंकि वृंदावन वो छोड़ सकता है जिसके स्वयं के वश में हो कि मैं वृंदावन जाऊं और वृंदावन से आ जाऊं, लेकिन जिसको स्वयं वृंदावन नहीं पकड़ रखा है उसको कोई कैसे छोड़ सकता है? हमारे वश में है कि हम वृंदावन चले जाते हैं, और हमारे वश में है कि हम वृंदावन से आ जाते हैं। वृंदावन को फर्क नहीं पड़ता हमारे जाने से और हमारे वापस आने से, लेकिन वृंदावन से एक एक पग बाहर रखने में आपको व्याकुलता हो जाए, हृदय मानो चीरने लग जाए, नेत्रों से आंसू निकलने लग जाए, भाव व्याकुल होने लग जाए, समझना ये आपके वश में नहीं है कि आप वृंदावन से जाओ। एक हाथ श्री जी और दूसरे हाथ श्याम सुंदर ने पकड़ रखे हैं, इसीलिए यह दशा हो रही है। वृंदावन साधारण नहीं है बंधु।
ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, श्यामा श्याम का स्थूल रूप है पूरा वृंदावन, संपूर्ण वृंदावन। वृंदावन में जो वृक्ष है ना, ये किशोरी जी के ठाकुर जी के केश हैं, ये उनके रोए हैं। वृंदावन में बहने वाली नदी यमुना, ये किशोरी जी के ठाकुर जी की नस है। जैसे किसी के व्यक्ति के हाथ में नसें होती हैं, ऐसे संपूर्ण वृंदावन में बहने वाली यमुना जी ये ठाकुर जी की और किशोरी जी की नब्ज है। वृंदावन में बालूका जो है, ये ठाकुर जी के ऐसे सुंदर सुंदर हाथों के ये गुदगुदापन होता है नहीं, वो है। वृंदावन में निवास करने वाले रसिक जन, ये ठाकुर जी का हृदय है। वृंदावन में विराजमान जितने भी देवालय सप्तनिधि हैं, ये भगवान के नेत्र हैं, ठाकुर जी के नेत्र हैं, भुजाएं हैं, चरण हैं। संपूर्ण वृंदावन श्यामा श्याम का स्थूल रूप है। लेकिन भैया वृंदावन तन से बसे ये जरूरी नहीं, वृंदावन आप में बसे ये जरूरी है। और वृंदावन यदि आप में बस गया तो आप खंडवा को भी वृंदावन बना दोगे। कल रात्रि में यहां से 3 घंटे दूर की स्थान चोली गांव गया था, मध्य प्रदेश में, वहां अपने महेश्वर के पास। स्वामी श्री हरिदास जी की परंपरा की सेवा में विराजमान श्री राधा विनोदी ठाकुर जी विराजते हैं वहां पे, 400 साल पुराने ठाकुर जी। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं 2 घंटे रुका, 2 घंटे में भूल ही गया कि मैं मध्य प्रदेश में, ऐसा लगा वृंदावन में हूं। क्योंकि जिससे मिलो वो सब के कुंज बिहारी श्री हरिदास, सब यही बोले वहां पे। वहां के बता रहे, बोले महाराज जी हमारे यहाँ बालक का जन्म होता है, उसके कान में सबसे पहले जो शब्द बोला जाता, बोलते हैं श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। केलीमाल जी स्वामी जी का ग्रंथ है, स्वामी श्री हरिदास जी का, वो ग्रंथ वहां सबको याद है। और बड़े भोले भाले से गांव के लोग हैं, लेकिन सबके माथे पर उर्दपुंड ब्रज की रज का तिलक लगाते हैं और यहीं रहते हैं प्रेम से। मैं तो कल उनको वचन दे के आया कि मालवार क्षेत्र में और ये खंडवा क्षेत्र में नर्मदा जी के तट के आसपास कहीं भी आऊंगा तो मैं चोली जरूर आऊंगा, इतना प्रिय लगा। और मैंने ऐसा दर्शन कहीं किया ही नहीं। दर्शन कैसे हैं? ठाकुर जी के साथ में श्री जी, और श्री जी के बगल और इस तरफ हैं ललिता जी। कहते हैं कि वहां पूर्व के कोई पुजारी जी थे, उनको लगा कि श्यामा श्याम तो ये रहे, ये बगल में कौन है? तो बोले ये बलराम जी होंगे। तो कितने वर्षों तक तो बलराम जी की पोशाक पहनाते थे ललिता जी को। फिर कोई आचार्य गए, उन आचार्य ने जाकर के जब देखा तो बताया, बोले भैया ये बलराम जी नहीं है, श्यामा श्याम लीला करते हैं, वहां बलराम जी नहीं आते। गोवर्धन में एक स्थान है, उसका नाम है लुक दाऊ जी। लुक दाऊ जी का मतलब क्या है? बोले रास बिहारी जब रास कर रहे थे ना वृंदावन में, तो बलराम जी गोवर्धन पर्वत पर बैठ करके लुक कर रहे थे, मतलब छुप करके देख रहे थे। क्योंकि बलराम जी के आते श्री जी घूंघट कर लेती हैं। तो बोले बलराम जी श्री जी और ठाकुर जी की लीला में नहीं रहते, कौन है? तब रात्रि स्वप्न में उन आचार्य को आज्ञा हुई, बोले कि ये ललिता जी हैं, यहाँ के अबोध लोग इनको बलराम जी मानने थे। तब से फिर वहां ललिता जी का श्रृंगार होने लगा। बहुत सुंदर स्थान। तो कल वहां जाकर के भी ये बात अनुभव हुई कि जरूरी नहीं है कि वृंदावन स्थान ही वृंदावन है। वृंदावन यदि किसी के चित्त में है तो वो स्थान कहीं भी हो वो वृंदावन ही बन जाएगा। आपके चित्त में वृंदावन प्रकट हो जाए तो आप खंडवा को भी वृंदावन कर दोगे। कथा चल रही है, ये प्रांगण में हम लोग बैठे हैं, अगर यहां बैठ के ये रहता है ना भाव कि हम खंडवा में हैं, मध्य प्रदेश में, तो आप कथा सुन ही नहीं रहे हो। थोड़ी देर के लिए सही, जब वृंदावन रसामृत पद गाते हैं तो मन से ये भाव आता है कि अरे हम तो कहीं और हैं, हम वृंदावन में ही हैं, तब समझो कि ये वृंदावन ही था।